हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रेडिंग के एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको सबको पता है कि मार्केट में कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है और मार्केट किससे चल रहा है। तो जो बिगनर्स हैं ये उन्हीं को गलतफहमी होती है, उनको लगता है कि हमारी $100 की ट्रेड से मार्केट हिलता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमें मार्केट के इसलिए प्लेयर्स को देखना होगा कि वो कौन है, कितने बड़े हैं, क्या पावर उनकी है और मार्केट में उनका रोल क्या है। तो दोस्तों इसलिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसी टॉपिक से आपको समझ आ जाएगा कि आप बाजार के किस फूड चेन में और कहाँ खड़े हैं। फॉरेक्स मार्केट कोई एक जगह नहीं है बल्कि ये एक अलग अलग खिलाड़ियों का एक नेटवर्क है। इसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की थ्योरी भी कहते हैं। तो आज इसी को हम समझते हैं कि समुद्र में आखिर मछलियां कौन कौन सी है। तो सबसे टॉप पर आते हैं फॉरेक्स की दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स लाइक सेंट्रल बैंक। इंडिया का कौन सा सबसे बड़ा बैंक है? तो वो है आरबीआई, अमेरिका का फेड या यूरो का ईसीबी। ये बैंक पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। ठीक इसके बाद में आते हैं कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक वो होते हैं जो बड़ी कंपनियों के लिए करेंसी एक्सचेंज करते हैं और खुद के लिए भारी मुनाफा कमाते हैं। इन बैंक्स की पावर ये होती है कि ये मार्केट में जितना वॉल्यूम या पैसा आप देखते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं बैंक्स का होता है। इन्हें स्मार्ट मनी भी कहा जाता है वैसे। देन इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां लाइक एप्पल, टोयोटो, सैमसंग। तो ये कंपनियां डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं करती है लेकिन इनका अपना बिजनेस चलाने के लिए ये करेंसी बदलती है। मान लीजिए एप्पल को चीन से पार्ट्स खरीदने हैं तो उन्हें डॉलर बेचकर युआन खरीदना होगा। इनसे मार्केट में एक हलचल होती है और आप जानते हो, आप ट्रेड करते हो तो आपको पता है कुछ पिप्स की हलचल भी कितना बड़ा रोल प्ले करती है एक ट्रेड में। तो मार्केट में हल्की फुल्की हलचल भी इंपॉर्टेंट होती है और वो ये कंपनियां कुछ मिनटों में ला सकती है। देन फोर्थ नंबर पे आते हैं हम जैसे गरीब लोग, रिटेल ट्रेडर्स जिनको कहा जाता है। हम सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए मार्केट में होते हैं और इस भ्रम को लिए बैठे होते हैं कि हम चाहे तो मार्केट का रुख बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आपको शायद थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि जो जो रिटेल ट्रेडर्स है वो पूरे मार्केट में केवल 5 से 6% है। उसके अलावा जो चल रहा है वो बड़ी कंपनियां, सेंट्रल बैंक, सभी इन्हीं का खेल चल रहा है। तो इसीलिए किसी को भ्रम हो कि वो मार्केट को थोड़ा सा भी हिला सकता है तो अपने दिमाग से निकाल दे। हम मार्केट की दिशा बदलने वालों में से नहीं है। देखो, अगर आप जीतना चाहते हो तो बड़े बैंकों के खिलाफ ट्रेड करना बंद करो। जब स्मार्ट मनी एंटर करता है ना मार्केट में तब एंट्री लो। भीड़ का हिस्सा ना बने, पैसा बनाने से मतलब रखें। तो अगली बार ट्रेड लेने से पहले सोचें क्या आप बैंक के साथ है या खिलाफ है। आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।